हाय, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन है क्या चीज़। लेकिन ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 95% जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो जो कर रहे हैं उनको एक्चुअल में ये पता नहीं कि हम मतलब मेडिटेशन है क्या चीज़। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपना कुछ मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पहले थ्योरेटिकल सीखी, उसके बाद अपने आप को टाइम दिया, उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ मेरे को एहसास हुआ। तो मैं उसके बिहाफ पे बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ मेडिटेशन। कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो मेडिटेशन है हमारे समाज में एक बात फैली हुई है कि भाई मेडिटेशन को हिंदी में जैसे बोलते हैं ध्यान। तो जैसे ही ध्यान वर्ड सुनते हैं तो ध्यान वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये तो बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, संन्यास ले लेगा, कोई ऐसे हाथ करके बैठ गया तो बोला ये तो मतलब सब कुछ त्याग कर देगा। तो इसलिए कुछ लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते। 50% आई थिंक ऐसे होंगे। स्टार्टिंग में मैं भी यही समझता था कि भाई ध्यान व्यान ऐसी चीज़ है कि कहीं मतलब घर से बाहर ना हो जाए हम। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल मेडिटेशन है, एक्चुअल जो मीनिंग है मेडिटेशन का, वो है लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देना। और मेडिटेशन का मतलब जैसे जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, सब बोलते हैं मैं आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ, कोई बोलता है मैं 2 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। लेकिन क्या 2 घंटे मेडिटेशन करने से उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अगर मेडिटेशन आप कर रहे हो और अगर आपसे मेडिटेशन डेली 10 मिनट भी एक्चुअल जो मेडिटेशन हो रहा है, अगर 10 मिनट भी आप एक्चुअल मेडिटेशन स्टेट में जा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पा रहा मेडिटेशन। वो मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब हम बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं? कोई बोलता है आप अपने ब्रीथिंग पे ध्यान दो, सांस लेते टाइम ध्यान दो, उसको ऑब्जर्व करो, एक्सहेलेशन के टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व करो। कोई बोलता है आप मंत्रा चैंटिंग करो, किसी भी मंत्र को ले लो और आप उसको अटर करते रहो। कोई बोलता है आप किसी देवी देवताओं की फोटो पे फोकस करो। कोई बोलता है आप त्राटक करो। त्राटक मीन्स कोई किसी एक डॉट पे फोकस करो, या कोई दीपक जला लेता है उस पर फोकस करो। कोई बोलता है आप राम 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 बोलो। तो सबका अलग अलग तरीका है। तो सपोज किसी बंदे ने आधे घंटे तक मंत्रा चैंटिंग की, या फिर आधे घंटे तक उसने ब्रीथिंग पे ध्यान दिया, तो क्या वो मेडिटेशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सिर्फ टेक्निक्स हैं। जितनी भी ये चीज़ें कर रहे हैं हम कि ब्रीथिंग पे ध्यान दे रहे हैं, या जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी, वो सब टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आप शांत बैठ के देखो, कभी भी आप अपनी आंख बंद करके बैठोगे तो आपका 10 से या 15 सेकंड से ज़्यादा आपका मन रुक नहीं पाएगा। ये वो किसी ना किसी विचार में फंस जाएगा और उस विचार में अगले 1-2 मिनट तक वो चला जाएगा, फिर लौट के आएगा। फिर आप ध्यान करोगे, फिर 1 2 3 4 सांस के बाद फिर आउट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये इसलिए दी गई है ताकि आप इनके थ्रू थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कर सको और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सको। तो ये सारी टेक्निक्स हैं। जब हम इन टेक्निक्स को काफ़ी दिन तक फॉलो करते रहेंगे, तो सपोज मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, किसी भी जैसे आपने ओम नमः शिवाय या फिर खाली ओम का जाप कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस क्वालिटी का जाप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब हर चीज़ मैटर करती है। कितना टाइम दे रहे हो, किस व्याप पे डेली रूटीनली कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो एक ऐसा टाइम आएगा, सपोज आपने कुछ दिनों के बाद आपने आधा घंटा चैंटिंग की, और चैंटिंग आधा घंटा करने के बाद आपके ना जो थॉट्स लेवल है वो धीरे धीरे लो होते चले जाएंगे, और एक ऐसी स्टेट आएगी माइंड की कि आपका विचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में जो आपके मेडिटेशन स्टेट ही उसी को बोलते हैं, जब आपके माइंड में कोई भी विचार ना रहे, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। वो हो सकता है आपने 1 घंटे ब्रीथिंग की है और इस 1 घंटे के बाद वो स्टेट बनी हो, तो वो जो 5 मिनट बनेगी ना 1 घंटे के बाद, एक्चुअल दैट इज द मेडिटेशन स्टेट। ठीक है, तो वो स्टेट ही मेडिटेशन स्टेट है। तो आपका सिर्फ जो आज मेडिटेशन किया मान लो वो सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन वो उससे पहले वाली टेक्निक भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन जब धीरे धीरे ऐसा है, जो काम आज जो मंत्र या आपका कुछ भी 1 घंटे में कर रहा हो, धीरे धीरे आपका 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, एक ऐसा टाइम आएगा आप आंख बंद करोगे, ऑटोमेटिक आपके धीरे धीरे विचार खत्म होते चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें डेली रूटीन में मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि
इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है इसके। मतलब ये बोल सकते हैं कि लाइफ आपकी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअली आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाओगे। आप वीडियोस देखो बहुत सारी, उससे आइडियाज़ लो, आप उनको ज़िंदगी में अपनी अप्लाई करो। आपको शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी किसी का कुछ फॉलो करोगे, कभी किसी का कुछ फॉलो करोगे, लेकिन आप किसी पे यकीन मत करो। मेरी बात तो भाई यकीन मत करना। लेकिन जिस दिन आप अगर प्रैक्टिकल बेस पे करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आप कंपैरिजन करने लग जाओगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। जब दोनों चीज़ों को आप आपस में कंपैरिजन करोगे तो आपको राइट चीज़ें पकड़ में आने लग जाएगी कि एक्चुअल हो क्या रहा है अंदर और किस टाइम आपको आनंद मिल रहा है। और ना इसके ना बहुत ही मतलब आगे एनर्जी लेवल आपका, एनर्जी आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी, आपके चक्रास क्लीन होने स्टार्ट हो जाएंगे, नाड़ी शुद्धि होने लग जाएगी, कॉस्मिक एनर्जी आपके टच में आ जाएगी। उसके बाद आपके थर्ड आई वगैरह धीरे 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 ना इसका कोई मतलब इसका एक बहुत दूर एक अंत है जहाँ बोलते हैं ना असली आपको पता चल जाएगा परमात्मा क्या चीज़ है। और ये जब आप अपनी लाइफ में जब मेडिटेशन स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे सुधार आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका बिहेवियर चेंज होता चला जाएगा, आपका किसी चीज़ को लेके मतलब कैसा रेस्पॉन्स है वो चेंज होता चला जाएगा, आपका टाइम बिताने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके अंदर जो गंद विचार की नकारात्मकता भरी है सब धीरे धीरे आउट होती जाएंगी। तो हम किसी दिन और बात करेंगे। तो मेरा आपसे यही है कि आप सिर्फ मेडिटेशन को अच्छे से फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिए। आज के लिए थैंक यू।